नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों की उत्पत्ति को शूद्र उत्पत्ति बताया गया है। उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो मौर्यों की क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य सीधे सीधे कहते हैं और अपनी प्राचीनता के आधार पर वो इस बात को सिद्ध भी करते हैं कि जो मौर्यों की उत्पत्ति थी वो क्षत्रिय उत्पत्ति थी। उसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति क्षत्रिय कुल से हुई थी, न कि शूद्र कुल से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य की, और महापरिनिर्वाण सूत्र जो है वो बौद्ध लिटरेचर की जो बुक्स है उसमें काफी पुरानी मानी जाती है। और इसमें एक कथा आती है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो मल्लों द्वारा उनका दाह संस्कार किया जाता है, और उनके दाह संस्कार के बाद जो धातु बचती है, यानी धातु बचने का मतलब जो अस्थियां बचती हैं भगवान बुद्ध की, उन अस्थियों को 8 भागों में डिवाइड किया जाता है और 8 लोगों को बांटा जाता है। लोगों ने डिमांड की थी कि बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो उनको मिलनी चाहिए, और उनमें से मौर्य, कौन? मौर्य, ये पिप्पल वन के मौर्य, पिप्पल वन के मौर्य, इन्होंने भी डिमांड की थी कि इनको भी महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियां मिलनी चाहिए क्योंकि ये क्षत्रिय हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में ये साफ साफ लिखा गया है कि क्षत्रिय होने के नाते मौर्यों ने भी महात्मा गौतम बुद्ध के अस्थियों की डिमांड की थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। अब एक दूसरा सिद्धांत आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जब कौशल नरेश विड्डूब ने, किसने? विड्डूब ने, कौशल नरेश विड्डूब ने कपिलवस्तु पर अटैक किया, तो कपिलवस्तु से जो वहां के रहने वाले थे ऐसे क्षेत्र में बस जाते हैं जहां वो सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो जिस क्षेत्र में बसते हैं वो क्षेत्र मोरों के लिए फेमस था, इसलिए वो मौर्य कहलाए। और ऐसा भी माना जाता है कि जहां पर वो बसे वो ईंटों का बना हुआ नगर था, और उन ईंटों की जो शेप थी मोरों के गर्दन जैसी थी, इसलिए वो प्रदेश मौर्य प्रदेश, और वहां पर रहने वाले लोग मौर्य कहलाए। और मौर्य चूंकि भाग गए थे विड्डूब के अटैक के डर से, कपिलवस्तु से भागे थे जो शाक्यों की फैमिली से थे, तो शाक्य अगर क्षत्रिय थे तो मौर्य भी क्षत्रिय होंगे। ये एक अलग कथा है। और दूसरी कथा मैंने आपको बताई कि महापरिनिर्वाण सूत्र में पिप्पलवन का मौर्य कहा गया। तो पहला ये प्रूफ है जिससे हम कह सकते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति क्षत्रिय कुल से हुई है। दूसरा, दीपवंश और महावंश। दीपवंश श्रीलंका में बौद्धों के इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ है, और वैसे ही महावंश भी वहां का एक प्राचीनतम ग्रंथ है बौद्धों के इतिहास के बारे में। उसमें भी मौर्यों को क्षत्रिय वंश का ही कहा गया है, क्योंकि अशोक के बारे में लिखते हुए, अशोक के धम्म प्रचार के बारे में लिखते हुए कहते हैं ये बहुत ही अच्छे क्षत्रिय कुल से थे और उन्हें बौद्ध धर्म को क्या किया? प्रसारित किया। इसके बाद अगली बुक का नाम आता है, एक है काउडिल और नील ने इसको सबसे पहले प्रकाशित करवाया था, दिव्यावदान। दिव्यावदान जो बुक है वो 38 अवदान की कथा है, और उन सबको मिलाकर बन जाता है दिव्यावदान। काउडिल और नील ने सबसे पहले इसको 19वीं सेंचुरी में प्रकाशित करवाया था, और उसमें भी मौर्यों के क्षत्रिय होने की या क्षत्रिय उत्पत्ति के सिद्धांत का पता चलता है। और विनय पिटक का एक भाग है महावग। महावग में भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। अब इनकी प्रासंगिकता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सब बौद्ध धर्म के हैं और इतने पुराने हैं कि उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अभी वही इससे पहले वाली वीडियो में जो हम लोगों ने बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर की बात की थी वो काफी नए हैं, यानी कि मौर्यों की उत्पत्ति के लगभग हजारों साल बाद लिखे गए, इसलिए उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब एक बात और बीच में बात ये आती है कि आखिर साहित्यिक साक्ष्यों के अलावा क्या पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं? तो ग्रुनेवेडल ने सबसे पहले मयूर जो वंश चिन्ह है मौर्यों का, इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? ग्रुनेवेडल। और उन्होंने बताया कि जो मौर्यों का राज चिन्ह था वो था मयूर। और उसके बाद मार्शल ने भी सांची के उत्खनन के आसपास वहां की जो दीवारें हैं, वहां के जो और सारी चीजें मिली हैं, वहां पर मयूरों के निशान पाए गए।
इसका मतलब इस बात को ये प्रूव कर रहा है कि जो मौर्य कुल था, यानी जो मौर्य थे, उनका जो वंश चिन्ह था वो क्या था? मयूर था। तो उनके मौर्य क्षेत्र में जाने की जो संभावना है वो प्रबल दिखाई पड़ती है। और ये भी उदाहरण प्रूव करता है कि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय कुल के थे। अब सबसे और भी बेहतर आपके सामने एग्जाम्पल है अवध निरुक्ति का। किसका? अवध निरुक्ति। अब हम पहुंचते हैं जैन साहित्य में, और जैन साहित्य का एक ग्रंथ है अवध निरुक्ति। और अवध निरुक्ति लिखा किसने है? भद्रवाहु। और भद्रवाहु थे चंद्रगुप्त के गुरु, जो कि श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना की थी, अपने शरीर को त्याग दिया था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि उनके गुरु द्वारा लिखा गया है, वो भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का बताते हैं। इसके बाद हरिवंश पुराण, एक और बुक आती है जैनों की, जिसको जिनसेन ने लिखा है, वो भी मौर्यों को क्षत्रिय वंश का बताते हैं। उसके बाद एक और बुक आती है जो कि थोड़ी बाद की है, मध्यकालीन साहित्य के बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, उनकी बुक है वृत्तावली, उसमें भी क्षत्रिय बताया जाता है। अब हम लोग फिर से जैन साहित्य की तरफ चलते हैं। परशिष्ट पर्वन एक बुक है, हेमचंद ने लिखी है, उसमें भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का बताया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त थे, मयूर पोषक ग्राम के मुखिया थे। मयूर पोषक, जहां पर मयूरों का पोषण होता हो, जहां मयूरों का सम्मान होता हो। तो इस तरीके से एक और आता है नाम बुक का, जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। उस पर हरिभद्र की टीका है, उसमें भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। और एक है आवश्यक चूर्णी जिनदास की, काफी पुरानी बुक है, इसमें भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया। तो इतने सोर्सेस और इतने पुराने सोर्सेस होने के बाद कहीं से भी ये शक नहीं बचता कि हम ये कहें कि मौर्य शूद्र थे। जिन पुस्तकों ने ये लिखा है कि मौर्य शूद्र थे, उनके कहने का एक और कारण हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, और ब्राह्मण ग्रंथों ने उनको शूद्र इसलिए कह दिया होगा क्योंकि बाद में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो हो सकता है जो ब्राह्मण साहित्य है वो उनको इसलिए शूद्र कहता हो क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया था। लेकिन इन सारे पुराने और अच्छे सोर्सेस से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति क्षत्रियों की थी, ना कि शूद्रों की। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है पहले वीडियो की, उसको देखिएगा कि कैसे ब्राह्मण ग्रंथों ने उन्हें शूद्र स्थापित करने की बात की है। लेकिन वो थोड़ा सा भ्रामक लगता है, उस पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ये साबित करते हैं कि मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। ये ज्यादा सच के ज्यादा निकट प्रतीत होता है, इसलिए हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि मौर्य क्षत्रिय कुल से उत्पन्न थे, ना कि शूद्र कुल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहेंगी, इसके लिए नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।